नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वीडियो गुरु पे। और आज फिर से आपके सामने बात करेंगे बायो की ही। और बायो में खासकर हम बात करें मिसलेनियस फैक्ट्स। अब सोच रहे होंगे कई लोग, सर मिसलेनियस फैक्ट्स में क्या क्या आएगा। मिसलेनियस फैक्ट्स एक ऐसा टॉपिक है, यानी बॉटनी से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो लगा इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उस पॉइंट को इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं मिसलेनियस फैक्ट्स के अंतर्गत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या निकल कर आता है आपके लिए। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, सर लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, लार्जेस्ट सीड, स्मॉलेस्ट सीड, ओवरऑल क्वेश्चन आता है, कई बार पूछता है। और हम पता है हम इस चैप्टर को खासकर बॉटनी को इग्नोर कर बैठते हैं। तो ये सर एक ऐसा चक्रव्यूह है, एक ऐसी लड़ाई है जहां एक एक नंबर क्या पॉइंट जब हमारा मेरिट लिस्ट में नहीं होता है तो पॉइंट की लड़ाई हो जाती है। इसीलिए कोशिश करना यही है कि जो भी चीज है उसे हम इग्नोर ना करें और ओवरऑल पढ़ते चलें। तो सबसे पहले लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म ट्री, सबसे बड़ा आवृत बीजी वृक्ष यूकेलिप्टस, जिसे नीलगिरी भी कहते हैं। तो हो सकता है आपके एग्जाम हॉल में ऑप्शन यूकेलिप्टस ना रहे और नीलगिरी रहे, तो कंफ्यूज मत करना कि नीलगिरी सर पौधा क्या होता है या नीलगिरी ट्री क्या होता है। तो लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म ट्री इज यूकेलिप्टस, सबसे बड़ा आवृत बीजी वृक्ष यूकेलिप्टस है। द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म प्लांट, सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा लेमना। जहां सबसे बड़ा था यूकेलिप्टस, सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा लेमना। इट इज एन एक्वेटिक एंजियोस्पर्म प्लांट, यह एक जलीय आवृत बीजी पौधा। अब सोचिए इतना छोटा पौधा है, देख रहे होंगे हाथ में उठा लेते हैं, इतना छोटा पौधा है। और एक ऐसा पौधा जो यूकेलिप्टस है, जो ऐसे सर उठा के देखेंगे, जबकि एक ऐसा है जिसे हम हाथ में उठा लेते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, बड़ा यूकेलिप्टस, छोटा लेमना। लॉन्गेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे लंबा वृक्ष, सोचिए कितना लंबा होगा। सेक्विया जाइगेंटिया या जाइगेंटम, सेक्विया जाइगेंटिया या जाइगेंटम, जिसकी हाइट अप्रॉक्स 120 मीटर्स होती है। सर 120 मीटर है। जिसे क्या कहते हैं, कहां पाया जाएगा, देखिए इट इज ए जिम्नोस्पर्म, यह भी एक अनावृत बीजी है। यह क्या है, आवृत नहीं, अनावृत बीजी है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोस्ट रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया, इसे कोस्ट रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहा जाता है, जिसकी हाइट 120 मीटर होती है। अब आ जाए स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म प्लांट, सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा जैमिया पिग्मिया। देख रहे कितनी छोटी है। अगर हम बड़ी की बात करें तो क्या था, रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया, सेक्विया, और जहां छोटे की बात करेंगे वो जैमिया पिग्मिया है। लार्जेस्ट सीड, सबसे बड़ा बीज, जिसे हम लुडोसिया कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डबल कोकोनट, इसे डबल नारियल भी कहा जाता है। और पता है जनरली ये केरला में पाया जाता है, सामान्य रूप से भारत में केरल में पाया जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा या प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा बीज कौन सा होगा, लुडोसिया होगा, जिसे हम डबल कोकोनट भी कहते हैं। इट इज फाउंड इन केरला, या केरल में पाया जाता है। ठीक है। लार्जेस्ट फ्लावर, सबसे बड़ा फूल रफलेसिया अर्नुल्डाई। पता है सर ये फूल देखोगे 8 केजी का होता है। ये फूल 8 केजी का। आप सोचिए अगर मेरे सामने रख दिया जाए, आपके सामने रख दिया जाए, तो हम आसानी से ना पिक खिंचवा सकते हैं उसके बगल में बैठकर, इतनी बड़ी है ये फूल। इट्स डायमीटर इज 1 मीटर। अब सोचो इसका व्यास 1 मीटर होता है, 1 मीटर व्यास होगा इसका, यानी इतनी लंबी, कम से कम मान लें इतना।
और वजन कितना होगा 8 kg। यानी सबसे बड़ा फूल की बात करेंगे तो रैफ्लेसिया अर्नोल्डाई, जिसका व्यास 1 मीटर होगा और भार वजन 8 किलोग्राम हो सकता है। जब बड़े की बात करें तो छोटा का भी बात करें। स्मॉलेस्ट फ्लावर उल्फिया, इट्स डायमीटर इज 0.1 मिलीमीटर। देख रहे हो हाथ में कितने सारे फूल हैं। यानी देखो ऊपर वाले की कुदरत, यानी नेचर कहें हम, प्रकृति की देन, एक ऐसा फूल जो 8 kg का, यानी हम दोनों हाथ से नहीं उठा सकते हैं, और एक ऐसा फूल जो हाथ में कई लाखों गुना, कहें हम लाखों की संख्या में फूल आ जाएंगे। ये भी कहां होंगी, एक्वेटिक होंगी, जल में होगा। ठीक है। लॉन्गेस्ट क्रोमोजोम्स, सबसे लंबे गुणसूत्र, ट्रिलियम में। किसमें होंगे, ट्रिलियम में होंगे। स्मॉलेस्ट क्रोमोजोम किसमें होंगे, सबसे छोटे गुणसूत्र किसमें होंगे, अलगी में होंगे, शैवाल में होंगे। किसमें होंगे, शैवाल में होगा। लार्जेस्ट सीड एग, सबसे बड़ा बीजांड, सबसे बड़ा बीजांड साइकस। ठीक है। स्मॉलेस्ट सीड, सबसे छोटा बीज, ऑर्किड, सबसे छोटा बीज ऑर्किड, सबसे बड़ा बीज की बात करें साइकस। ठीक है। द हैवीएस्ट वुडन प्लांट, सबसे भारी लकड़ी का पौधा, कास्ट पौधा जिसे कहते हैं हम, हार्डविचिया बाइनेटा। क्वेश्चन क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट वुडन प्लांट, निम्नलिखित में से सबसे भारी कास्ट पौधा कौन सा है, हार्डविचिया बाइनेटा है। द लाइटेस्ट वुडन प्लांट, सबसे हल्की कास्ट पौधा, सबसे हल्की, ओक्रोमा लेगोपस बल्सा, सबसे हल्की लकड़ी का पौधा, ओक्रोमा लेगोपस बल्सा। प्लांट विथ लार्जेस्ट लीफ, सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा, विक्टोरिया रेजिया। देख लो पानी में एकदम थाली की जैसा दिख रही है पत्ती इसकी। सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा, नाम क्या है इसका, विक्टोरिया रेजिया। ये सर जलीय पौधा है जो भारत में पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। अब एक क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व का सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा भारत के किस राज्य में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में। यानी विक्टोरिया रेजिया इज एन एक्वेटिक प्लांट which is found in the West Bengal in India। विक्टोरिया रेजिया सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा, एक जलीय पौधा है जो भारत में पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। अब आप सोच रहे हो सर लौंग क्यों रखे हम, क्वेश्चन आता है ना। लौंग का कौन सा हिस्सा खाते हैं, द बड ऑफ फ्लावर, फूल की कली। अब देख रहे होंगे इस पिक में ये क्या है, बड के रूप में है, कली के रूप में है। और सबसे ज्यादा कहां होगा भारत में, केरल में, जिसे मसालों के बगीचा कहते हैं। मसालों का बगीचा कहते हैं केरल को, मसालों का बगीचा कहते हैं। केरल को शांत घाटी भी कहते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि लौंग का कौन सा हिस्सा खाया जाता है, फूल की कली, द बड ऑफ फ्लावर। सैफ्रन, केसर, कौन सा हिस्सा खाते हैं केसर का, द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, फूल का वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र क्या है, देख लो ये जो पार्ट निकली हुई है ये वर्तिकाग्र है। ठीक है। और एकमात्र बता चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में केसर होता है। भारत में एकमात्र ऐसा प्लेस जहां केसर होता है, जम्मू कश्मीर। एक इसी में एक इंपॉर्टेंट बनता है आपका बोटनिकल नेम्स ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फलों और सब्जियों के वानस्पतिक नाम। अब आप सोच रहे होंगे सर ये याद कैसे रखें, याद रखने का तरीका है बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझते हैं बॉटनिकल नेम्स ऑफ द वेजिटेबल्स, सब्जियों के वानस्पतिक नाम। अनियन क्या होगा, एलियम सीपा। पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम। अनियन का क्या खाते हैं, तना।
पोटैटो को क्या खाते हैं? तना। ककम्बर का कुकमिस सटाइवस, कुकमिस सटाइवस। कैरेट गाजर क्या खाते हैं? जड़। डॉकस कैरोटा, सामान्य नाम कॉमन नेम क्या होगा? कैरेट। बॉटनिकल नेम वानस्पतिक नेम क्या होगा? डॉकस कैरोटा। टोमेटो टमाटर, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। ब्रिंजल बैंगन, सोलेनम मेलेंजिना, बैगन का वानस्पतिक नेम बॉटनिकल नेम सोलेनम मेलेंजिना। तो सर ये कई बार एग्जाम में पूछता है, बस आपको याद करना, थोड़ी सी कुछ ना कुछ आपको ट्रिक लगानी होगी। कैसे लगानी होगी? जैसे कैरेट, कैरेट कैरोटा, कैरेट से निकल कर आया कैरोटा। तो ऐसे करके ना कुछ अपनी ट्रिक लगानी होगी। और एग्जाम हॉल में आप देखिए, एक चीज याद रखिए कि जब हम पढ़ते हैं और जैसे एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं ना कहीं हमारी जो मेमोरी है वो रिफ्लेक्ट कर देता है। बस डिपेंड करता है कि आप चीजों को कैसे लेते हैं। रेडिस मूली, रैफेनस सटाइवस, रैफेनस सटाइवस। स्पिनच पालक, स्पाइनेसिया ओलेरेसिया, पालक का वानस्पतिक नाम बॉटनिकल नेम क्या होगा? स्पाइनेसिया ओलेरेसिया। हल्दी क्या खाते हैं? तना। मूली का क्या खाते हैं? जड़। तो हल्दी की बात करें कुरकुमा लौंग, हल्दी का बॉटनिकल नेम क्या होगा? कुरकुमा लौंग। अब आ जाए हम बॉटनिकल नेम्स ऑफ द फ्रूट्स, फलों के वानस्पतिक नाम। मैंगो आम, फलों का राजा, मैंजीफेरा इंडिका। एप्पल पायरस मेलस, लेमन साइट्रस लिमोनियम, ऑरेंज साइट्रस ऑरेंटियम। यानी जहां आम का वानस्पतिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है, सेब का वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम पायरस मेलस है, नींबू का वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम साइट्रस लिमोनियम है, नारंगी का वानस्पतिक नाम साइट्रस ऑरेंटियम है। ठीक है। अब आ जाए बनाना केला, म्यूजा पेराडिसिएका, म्यूजा पेराडिसिएका। इसलिए रिपीट करते हैं ताकि आपको याद रहे। बनाना केला का म्यूजा पेराडिसिएका। ग्वाभा अमरूद का, साइडियम गुआवा। अब देखिए गुआवा, गुआवा, गाभा, गुआवा ऐसे याद रख सकते हैं। पोमीग्रेनेट अनार, प्यूनिका ग्रेंटम, अनार का वानस्पतिक नेम क्या होगा? प्यूनिका ग्रेंटम। पपाया पपीता, केरी का पपाया। अब देखिए यहां भी पपाया है, यहां भी पपाया है। तो वैसे ही सर कुछ ना कुछ हम ना ट्रिक लगाना पड़ता है याद रखने के लिए। और आपको पता है कि पका हुआ पपीता है में सारा का सारा विटामिन पाया जाता है। ठीक है। तो यानी इस चैप्टर में जो मिसलेनियस फैक्ट्स चैप्टर था, हमने क्या देखा कि जो विशेष रूप से कौन से सबसे बड़े सीड हैं, छोटे सीड हैं, बड़े प्लांट हैं, बड़े ट्री हैं, छोटे पौधे होंगे, और बॉटनिकल नेम जो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो जीएस बेस्ड एग्जाम होते हैं जितने भी, सबके लिए फ्रूटफुल होंगे। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलेंगे नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।